Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 3, Scene 5. पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर इसको सुन लीजिए। और आप प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि आप लोग किस स्ट्रीम से हैं, कौन से क्लास से हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने जो मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ाना है वो मैं डिसाइड करूँगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए, मैं रिप्लाई करती हूँ आपके सारे कमेंट्स का। एंड प्लीज़ सपोर्ट, थोड़ी और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है प्लीज़। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। एंटर सिल्वियस एंड फीबी। ये जो सीन है, ये सीन मैं कह सकती हूँ एक तरह का कि हम लोग को एक लेसन है एक तरह का, कि जो प्यार में होते हैं, जिसको प्यार मिलता है सामने से, वो प्यार की कदर नहीं करते, और जहाँ से नहीं मिलता है वहाँ उन्हें प्यार चाहिए होता है। सो ऐसा भी हम समझ सकते हैं, शेक्सपियर ने कुछ हद तक वुमेन के बारे में ऐसा ही दिखाया है यहाँ पे। इट इज़ नॉट 100% ट्रू, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा सीन है ये। और बाद में आपको पता चलेगा कि फीबी को ही थोड़ा थोड़ा रोज़लिन से प्यार होने लगता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रोज़लिन उसकी बहुत बेइज्जती करती है, बिकॉज़ वो बहुत बुरी तरीके से सिल्वियस का प्यार का इंसल्ट करती है। तो उसको ये चीज़ बहुत बुरा लगता है रोज़लिन को, एज अ वमेन वो ऐसा कभी नहीं करती। तो इसीलिए वो ये चीज़ को जब वो कहती है, जब वो उसको डांटती है, उसके डांट में ही उसको प्यार हो जाता है फीबी को। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। एंटर सिल्वियस एंड फीबी। सिल्वियस कहते हैं, स्वीट फीबी डू नॉट स्कॉर्न मी, मुझे स्कॉर्न मत करो, मुझे ऐसे धत्कारो मत। डू नॉट फीबी से दैट यू लव मी नॉट, ये ठीक है तुम ये कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बट से नॉट सो, पर ऐसे मत कहो, इन बिटरनेस, इतनी नफरत से मत कहो। द कॉमन एग्जीक्यूशनर हुज हार्ट अकस्टम साइट ऑफ डेथ मेक्स हार्ड, मतलब जो कॉमन एग्जीक्यूशनर, इसका काम है लोगों को मारना, फांसी देना, उसका दिल जो ऑलरेडी पत्थर हो गया, मेक्स हार्ड मतलब जो देख देख कर सीन को, मतलब हर वक्त जो लोगों को मारता है वो साइट ऑफ डेड देख के उसका दिल पत्थर हो गया है। फॉल्स नॉट द एक्स अपॉन द हम्बल नेक बट फर्स्ट बेग्स पार्डन, पर वो क्रिमिनल के ऊपर वो एक्स को डालने से पहले वो उसको सॉरी कहता है। मतलब इतना रहम तो उसके दिल में भी, जिसका दिल ऑलरेडी पत्थर हो चुका है। विल यू स्टर्नर बी, तुम उससे ज़्यादा क्रूलर हो, स्टर्नर मतलब तुम उससे ज़्यादा क्रूलर हो, देन ही दैट डाइज एंड लिव्स बाय ब्लडी ड्रॉप्स, जिसका काम मतलब जो एग्जीक्यूशनर का काम है लोगों को मारना, और उसी से ही उसको कमाई होती है। ही लिव्स बाय ब्लडी ड्रॉप्स मतलब वो लोगों को मार कर ही वो पैसे कमाता है, तो तुम क्या उससे भी ज़्यादा क्रूअल हो, मतलब वो एक मिसाल दे रहा है। तो उसी वक्त एंटर रोज़लिन, सीलिया एंड कॉरिन बिहाइंड, तो स्टेज के पीछे में रोज़लिन है, सीलिया है और कॉरिन है। ओके, क्योंकि वो लोग सुनती है कि फीबी का क्या जवाब रहता है। तो फीबी कहती है, आई वुड नॉट बी द एग्जीक्यूशनर, मैं तुम्हारी कोई एग्जीक्यूशनर नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना है। आई फ्लाई दी फॉर आई वुड नॉट इंजर दी, आई फ्लाई दी मतलब मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें इंजर्ड नहीं करना है, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना है। Thou tells me there is murder in mine eyes, तुमने कहा था ना कि मेरी आँखों में मर्डरर्स हैं, मतलब मेरे कातिलाना आँखें हैं मेरी, in short. So it is pretty sure and very probable that eyes that are the frailest and the softest things, तो ये तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो आँखें हैं वो सबसे डेलिकेटेड चीज़ है, सबसे कमज़ोर चीज़ है। Who shut their coward gates on atomies, coward मतलब आँखें हम लोग बंद कर देते हैं जब इतना हम लोग का आँख डेलिकेट है कि हम लोग अपने पलके बंद कर लेते हैं जब हम लोग को कोई भी धुआं आता है या कुछ भी ऐसा कुछ डस्ट आता है, तो हम लोग सबसे पहले अपनी आँखें को बंद करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर आईज। वाई? बिकॉज आवर आईज आर वेरी डेलिकेट। शुड बी कॉल्ड टायरेंट्स, बचर्स एंड मर्डरर्स, तो उसको तुम लोग बुचर्स और मर्डरर्स कह रहे हो तुम उस आँख को। नाउ आई डू फ्राउन ऑन दी विथ ऑल माई हार्ट, अब मैं तुम्हारे पर फ्राउन कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ विथ ऑल माई हार्ट। एंड इफ माइन आईज कैन वोंट नाउ लेट देम किल दी, अगर मेरी आँखें तुम्हें
जख्मी कर सकती है, तो मैं चाहती हूँ मेरी आंखें तुम्हें मार डाले। नाउ काउंटरफीट टू स्वॉन, वाई नाउ फॉल डाउन, और इफ दाउ कांस्ट नॉट, ओह फॉर शेम फॉर शेम। अगर मेरी आंखें तुम्हें मार सकती तो तुम अभी लेट जाओ, मतलब बेहोश हो जाओ, स्वून हो जाओ, फॉल डाउन हो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, और इफ दाउ कांस्ट नॉट, ओ फॉर शेम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाई नॉट, झूठ मत कहो, टू से माइन आईज आर मर्डरर्स, तो झूठ मत बोलो ना कि मेरा आँख मर्डरर्स है, मेरी आंखों ने तुम्हें जख्मी कर दिया है। वो तो प्यार में कह रहा है, पर ये इसका लिटरल मीनिंग दे रही है। ओके, नाउ शो द वुंड माइन आई हैथ मेड इन दी, अब मुझे दिखाओ क्या मेरी आंखों ने तुम्हारे कहाँ तुम्हें जख्म दिया, मुझे दिखाओ। स्क्रैच दी बट विथ अ पिन, अगर तुमको एक पिन से भी अगर स्क्रैच आ जाता है तो वो निशान रह जाता है। एंड देयर रिमेन सम स्कार ऑफ इट, और कुछ निशान वहाँ रह जाता है। लीन अपॉन अ रश, द साइक्राइट्स एंड केपेबल इम्प्रेशन दाई पाम, सम मोमेंट्स कीप, और अगर तुम्हें कोई मतलब तुम अगर किसी ऊपर रश मतलब तुम कोई लीन करते हो कोई जगह पे, और कोई इम्प्रेशन, उसका भी इम्प्रेशन तुम्हारे पाम के ऊपर, हम लोग कोई चीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा देर तक वो पकड़ के रखते हैं या उसके ऊपर हम लोग प्रेशर देते हैं, तो हमारे पाम में उसका इम्प्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, पर इट विल बी इम्प्रेशंस, उसका इम्प्रेशन आ जाता है, छाप आ जाता है। बट नाउ माइन आइज विच हैव डार्टेड एट दी, मेरी आंखें जिसने तुम्हें जख्मी कर दिया है, हर्ट दी नॉट, तुमको एक जख्म, तुम्हारे पर एक मार्क नहीं छोड़ा। नाउ नॉट आई एम श्योर देयर इज नो फोर्स इन आइज दैट कैन डू हर्ट, तो मैं इस चीज़ पर अब श्योर हो गई हूँ कि मेरे आइज़ में कोई फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो तुम्हें कहीं से भी ज़ख्मी नहीं कर सकती है। तो क्योंकि सिल्वियस ने तो उसको प्यार से कहा था, उसको बताने के लिए कहा था कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, पर वो उसने उसको लिटरल मीनिंग, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है तो वो तो लिटरल मीनिंग ले रही है, इसीलिए। तो सिल्वियस कहते हैं, ओ डियर फीबी, इफ़ एवर एज दैट एवर मे बी नियर, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि यू मीट इन सम फ्रेश चीक द पावर ऑफ फैंसी, अब वो ये बात कह दे रहे हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ कि तुम किसी को देखने से ही तुमको पावर ऑफ फैंसी हो, तुम ही उसको देख के मतलब एकदम दंग रह जाओ, मतलब उसकी खूबसूरती को देख के, देन शैल यू नो द वुंड्स इनविजिबल दैट लव्स कीन एरो मेक, तब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा। तुमको मुझे देख के तो नहीं लग रहा है, पर कभी भी अगर तुम्हें किसी को देख के ऐसा लगा कि उसकी बातें या उसका चेहरा तुम्हें पागल कर दिया है, या तुम्हें मतलब अंदर से उसको देखने की बार बार चाहत हो रही है, तब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि लव मतलब प्यार का इनविजिबल वुंड होता है, मतलब वो वुंड जो दिखता नहीं है पर अंदर से होता है, दिल में होता है उसका। तो ये चीज़ आगे अभी होगा, ये बात वो कहेगी अभी फीबी कि तुमने जो कहा था वो मैं एहसास कर रही हूँ आफ्टर मीटिंग गैनेमेड एज मतलब रोज़लिन एज गैनेमेड। ओके फीबी, बट टिल दैट टाइम, ठीक है जब होगा तब होगा, बट टिल दैट टाइम कम नॉट डाउन नियर मी, मेरे पास मत आना। एंड व्हेन दैट टाइम कम्स, और अगर ऐसा कोई वक्त आता है, वो कहती है देखो यहाँ पे, अफ्लिक्ट मी विद दाई मॉक्स, मतलब मेरा तो मजाक उड़ाना, पिटी मी नॉट, मेरे पर रहम मत करना, मेरे पर मेरा मजाक उड़ाना। एज टिल दैट टाइम आई शैल नॉट पिटी दी, तब तक मैं तुम्हारे पर कोई रहम नहीं करने वाली, जब तक मुझे मतलब उसका कहना है कि मुझे प्यार होगा ही नहीं तो मैं तुम्हारे पर क्यों रहम खाऊं। उसको ये नहीं पता होता कि इसके बाद ही उसको प्यार हो जाएगा। रोज़लिंड, अब वो आती है सामने, जब वो इतना सुनती है ना उसको बहुत बुरा लगता है रोज़लिंड को, और वो कहती है, एंड व्हाई आई प्रे यू हु माइट बी योर मदर, तुम ऐसी हो, तुम कोई गॉड, कौन है तुम्हारी माँ, दैट यू इंसल्ट एक्सल्ट ऑल एट वंस, मतलब तुम ओवर द रेचेड, मतलब एक इंसान जो तुम्हारे प्यार में ऑलरेडी पागल हो गया है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम उसका इंसल्ट कर रही हो, उसको एक्सल्ट कर रही हो, तुम उसका रीज़न बन रही हो उसके ज़ख्म का, मतलब उसके दिल का जो ज़ख्म हो रहा है, तुमसे वो प्यार कर रहा है तो तुम सब कुछ कर रही हो, कैसे। व्हाट दाउ यू हैव, क्या है तुम्हारे पास, नो ब्यूटी, तुम कोई ब्यूटीफुल नहीं हो, एज बाय माई फेथ आई सी नो मोर इन यू, मुझे कोई खूबसूरती तुम्हारे अंदर नहीं दिख रही है। वो बहुत गुस्से में कहती है। देन विदाउट कैंडल में गो डार्क टू बेड, मुझे ये चीज़ का भी भरोसा है कि तुम विदाउट कैंडल, मतलब यहाँ पे वो कह रही हैं कि अगर बत्ती ऑन हो तो तुम बेड पे नहीं जा सकती विथ योर पार्टनर,
यू हैव टू स्विच ऑफ द लाइट। मतलब शी वॉन्ट्स टू से कि तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑन द बेड। यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर अगली। मस्ट यू बी देयरफॉर प्राउड एंड पिटीलेस। तो तुम क्या चीज़ की इतनी प्राउड हो रही हो और पिटीलेस हो, तुम्हें रहम भी नहीं आ रहा है। वाई, वट मीन्स दिस, वाई डू यू लुक ऑन मी। तो जब वो कहती है ना तो ना उसका चेहरा ना मतलब प्यार भरा चेहरा हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोगों को डांटता है तो हमारा इंप्रेशन कैसा होता है, हमारा एक्सप्रेशन कि हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं, हमारा एक फेशियल एक्सप्रेशन। पर उसका फेशियल एक्सप्रेशन ना, फीबी का उसका कुछ चेंज हो जाता है। तो वो डांटते डांटते उसको कहती है ना, वाई डू यू लुक ऑन मी, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो। आई सी नो मोर इन यू देन इन द ऑर्डिनरी ऑफ नेचर सेल वर्क। मुझे तुम्हारे अंदर कोई खूबसूरती नज़र नहीं आ रही, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तुम एक आम लड़की हो, एक आम हो। नेचर सेल्स वर्क मतलब नेचर ने एक आम काम किया तुम्हारे ऊपर, कोई बहुत खूबसूरत नहीं बनाया है तुम्हें। और माई लिटिल लाइफ, आई थिंक शी मीन्स टू टैंगल माई आईज टू। अच्छा, जब वो ऐसे देखती है उसको तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है ना कि ये भी चाहती है कि मेरी आंखें, इसकी आंखें मुझे भी दीवाना कर दे। वो ऑलरेडी दीवानी हो चुकी है, फीबी हो चुकी है रोज़लिंड की दीवानी। पर वो उसको लग रहा है, रोज़लिंड को ये चाहती है मुझे भी टैंगल करना, मतलब मुझे भी अपनी आंखों के वो उसमें फंसाने का। लो फेथ प्राउड मिस्ट्रेस होप नॉट आफ्टर इट। तो वो कहती है इसका उम्मीद भी मत करना, ऐसा हो ही सकता, क्योंकि रोज़लिंड भी तो लड़की है ना अंदर से। इट इज़ नॉट योर इंकी ब्राउज, योर सिल्क, योर ब्लैक सिल्क हेयर। ना ही तुम्हारा ये इंकी ब्राउज है, ना ही तुम्हारा ब्लैक सिल्क है, योर बर्गल आई बॉल्स, नॉट योर चीक ऑफ क्रीम दैट कैन इंटेम माई स्पिरिट्स टू योर वर्शिप। तो ये कोई भी तुम्हारा, ना ही तुम्हारे ब्राउज आईब्रोज, ना ही तुम्हारे हेयर, ना ही तुम्हारे आई बॉल्स, ना ही तुम्हारे चीकी जो क्रीमी चिक है, वो मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारा इंस्लेव हो जाऊं, मतलब मैं तुमसे प्यार करने लगूं। यू फूलिश शेफर्ड वेयरफॉर डू यू फॉलो हर। अब वो उसको कहती है सिल्वियस को, तुम फूलिश हो, कहाँ से तुम, यू फूलिश शेफर्ड वेयरफॉर डू यू फॉलो हर, क्यों तुम उसको फॉलो कर रहे हो। लाइक फॉगी साउथ पफिंग विथ विंड एंड रेन। तुम उसको फॉलो कर रहे हो और आहें भर रहे हो, ऐसे आहें भर रहे हो जैसे साउथ विंड से जो गरम गरम हवाएं आती है, तुम वैसे आहें भर रहे हो, रो रहे हो उसके लिए। एंड रेन मतलब रो रहे हो। यू आर 1000 times अ प्रॉपर मैन देन शी अ वुमन। तुम मुझसे कई ज़्यादा खूबसूरत अच्छे हो, 1000 times। इट इज़ सच अ फूल एज यू दैट मेक्स द वर्ल्ड फुल ऑफ इल फेवर्ड चिल्ड्रन। और तुम ही जैसे फूल्स होते हैं जो अजीब अजीब औरतों से शादी करते हैं और पूरे दुनिया में अजीब अजीब बच्चे पैदा करते हैं। मतलब औरत खूबसूरत नहीं होती तो बच्चे भी खूबसूरत नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट अ ग्लास बट यू दैट फ्लैटर्स हर। उसका ग्लास, उसका मिरर उसकी खूबसूरती नहीं बता रहा, तुम उसकी खूबसूरती उसको बता रहे हो, बिकॉज शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल ना। एंड आउट ऑफ यू शी सीज हर सेल्फ मोर प्रॉपर देन एनी ऑफ हर लिनियमेंट्स कैन शो हर। लिनियमेंट्स उसका फीचर्स, तुम्हारी वजह से ही उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो बहुत ज़्यादा वर्दी है, पर नहीं है। वो उसका कोई फीचर्स उसको नहीं वैसा बनाता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसको इतना लग रहा है, इसलिए वो इतना प्राउड भी फील कर रही है। बट मिस्ट्रेस, अब उसको कहती है फीबी को, यू नो योर सेल्फ, अपने आप को जान लो। डाउन ऑन योर नीज एंड थैंक हेवन, और अपने घुटने के बल पे जाओ और खुदा का शुक्रिया अदा करो। फास्टिंग फॉर अ गुड मैन्स लव, ताकि तुमको एक इंसान का फास्ट करो, रोज़े रखो, ताकि तुमको अच्छा इंसान का प्यार मिला है। फॉर आई मस्ट टेल यू फ्रेंडली इन योर ईयर्स, और मैं तुम्हें फ्रेंडली मतलब दोस्त की तरह मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सेल व्हेन यू कैन, यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स। वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइन बाय शेक्सपियर। वो कह रही है, वो कहता है शेक्सपियर यहाँ पे कि सेल व्हेन यू कैन, अपने आप को, ये मतलब कहने का मतलब ये बेच दो नहीं, जब आप अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कर लो। हर वक्त वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे वो कहती है यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स, मतलब तुमको सब कोई पसंद कर लेगा ये ज़रूरी नहीं है। बट शेक्सपियर का ये कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले कहीं से भी, तो हमें उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो या आगे बढ़ने की किसी भी चीज़ की, क्योंकि हर वक्त वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल हो वो इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्राई द मैन मर्सी, लव हिम, टेक हिज ऑफर, मांग लो उसको ऑफर, एक्सेप्ट कर लो। फाउल इज मोस्ट फाउल बीइंग फाउल टू बी अ स्कॉफर। ये बात भी बहुत बड़ी बात है कि एक फाउल है, एक इंसान जो ऑलरेडी अगली है दिखने में, वो ज़्यादा फाउल लगता है अगर वो खूबसूरत होने का दावा करता है तो। इट्स ट्रू। सो टेक हर टू दी शेफर्ड, फेयर यू वेल। तो उसको ले जाओ शेफर्ड, और वो कहती हैं फेयर यू वेल, गुड बाय।
फीबी, स्वीट यूथ, आई प्रे यू चाइल्ड अ ईयर टुगेदर। अब उसको तो प्यार हो गया उससे। अब वो कहती है स्वीट यूथ रुको, स्वीट बॉय मुझे और डांटो, पूरा 1 साल डांटो। आई हैड रेदर हर यू चाइल्ड देन दिस मैन वू, मतलब मैं ज़्यादा खुश हूँ ताकि तुम मेरे पर चिल्लाओ डांटो मुझे, रादर देन ये इंसान मुझे 1 मिनट के लिए भी मेरा प्रेस करे, मुझे प्रेस करे, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है कि तुम मुझे डांटो। रोज़लिंड, ही हैज़ फॉलन इन लव विथ योर फाउलनेस, यही वजह से तो उसका, तुम्हारे अगलीनेस से ही तो उसको प्यार हो गया है। सिल्वियस को कहती है वो, एंड शी, और वो सिल्वियस को कहती है एंड शी इज़ फॉलन इन लव विथ माई एंगर, देखो उसको मेरी नफ़रत से ही मतलब मेरे गुस्से से ही उसको प्यार हो गया है, मैं गुस्सा कर रही हूँ उसके ऊपर, फिर भी उसको मुझसे प्यार हो गया है। इफ़ इट बी सो एज फास्ट एज शी आंसर्स दी विथ फ्राउनिंग लुक्स आई विल सॉस हर विथ बिटर वर्ड्स, अगर ऐसा है, अगर मैं सही हूँ तो मैं उसको गुस्से में जवाब दूंगी अगर वो तुम्हें कड़वी कड़वी बात कहेगी तो। और वो फीबी को कहती है वाई लुक यू सो अपॉन मी, फिर वो उसको कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, इतना प्यार भरे निगाहों से मुझे क्यों देख रही हो। फीबी, फॉर नो इल विल आई बेयर यू, मुझे कोई तुम्हें हार्म नहीं करना है। तो रोज़लिन कहती है, रोज़लिन आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विथ मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाद में वो फीबी को कहती हैं मुझसे प्यार मत करिए, फॉर आई एम फॉल्सर देन वाउज मेड इन वाइन, वो सही बात कहती है, वो कह देती है कि मैं एक फॉल्स हूँ। जब हम लोग नशे में होते हैं तो हम लोग बहुत सारी वादे करते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं, और उसके बाद जब नशा उतर जाता है हम लोग सब भूल जाते हैं, है ना। वही वो मिसाल देकर कहती है कि मैं भी वैसे ही हूँ, मतलब मैं एक फॉल्स हूँ, जो लोग दावा करते हैं ना वाइन में, मैं उससे भी ज़्यादा फॉल्स हो रही हूँ, क्योंकि अंदर से तो वो लड़की है, वो ये चीज़ को जानती हैं, पर वो ये चीज़ उसको तो नहीं कहती, बट वो इनडायरेक्टली उसको कह देती कि मेरा भरोसा मत करो। बिसाइड्स आई लाइक यू नॉट, और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम पसंद नहीं हो। इफ़ यू विल नो माई हाउस इट इज़ एट द टफ्ट ऑफ ऑलिव्स हियर हार्ड बाय, तो मेरा जो घर है वो ऑलिव ग्रूव के पास है, यहाँ पे नज़दीक में है। अब वो कहती है सीलिया को विल यू गो सिस्टर, तो शेफर्ड को फिर कहती है शेफर्ड प्लाई हर हार्ड, जाओ उसको मनाओ, कोशिश करो उसके ऊपर। कम सिस्टर, वो कहती है सीलिया कम सिस्टर, वो समझ जाती है रोज़लिन की फीबी को उससे प्यार हो गया। शेफर्ड, इसलिए वो चाहती है कि वो ज़्यादा देर ना रुके वहाँ पे। शेफर्ड इज, अब उसको कहती है फीबी को लुक ऑन हिम बेटर एंड बी नॉट प्राउड, अपने पर घमंड मत करो, ठीक है। दो ऑल द वर्ल्ड वुड कुड सी नन कुड बी सो अब्यूज इन साइट एज शी, तो वो कह रही है कि पूरा वर्ल्ड को दिख सकता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, बट वो तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया, इसलिए इसको लग रहा है। इस ब्लाइंड, अब्यूज मतलब इनसाइड मतलब वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया है। कम टू आवर फ्लॉक, वो कहते हैं चलो हम लोग अपने शीप्स के पास चलते हैं। यहाँ से एग्जिट हो जाता है रोज़लिन का, सीलिया का और कॉरिन का। यहाँ सीलिया कुछ नहीं कहती है, ना ही कॉरिन। अब फीबी कहती है डेड शेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई सॉ ऑफ माइट हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट। अब उसको वो कहती है अब मुझे ये मतलब समझ में आया है तुम्हारा शेफर्ड, जो तुम मुझे कह रहे थे ना कि उसको प्यार ही मत समझना जो प्यार एक बार में ना हो जाए किसी को देखते ही, तो अब मुझे ये बात समझ में आ रही, मतलब अब उसको हो गया है प्यार। सिल्विया स्वीट फीबी, वो तो उसको प्यार में पागल है, तो कहता है स्वीट फीबी। तो फीबी कहती है हाँ व्हाट सीज था उस सिल्वियस, तो तुम कुछ बोलता ना तो उसका ध्यान सिर्फ रोज़लिन के ऊपर रहता है, तो वो फिर उसके ऊपर मुड़ के कहती है क्या तुमने कुछ कहा। सिल्विया स्वीट फीबी पिटी मी, मेरे ऊपर रहम करो फीबी। तो फीबी कहती है वाई आई एम सॉरी फॉर दी जेंटल सिल्वियस, अब वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। सिल्वियस वेर, अब वो कहते हैं वेर एवर सॉरो इज, अगर तुम्हें रिलीफ वुड बी, मतलब अगर तुम्हें वाकई मेरे लिए बुरा लग रहा है तो तुम मुझे क्योर भी, रिलीफ मतलब तुम मुझे ठीक भी करोगी, मुझे क्योर करोगी। इफ़ यू डू सॉरो एट माई ग्रीफ इन लव, और अगर तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाय गिविंग लव, तो तुम भी मुझे प्यार करो। योर सॉरो एंड माई ग्रीफ, तुम्हारा जो तकलीफ़ है मुझे देखने से और मेरी जो तकलीफ़ है तुम्हारा प्यार ना मिल पाने की, वह बहुत एक्स्ट्रा माइंड, तो वो दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। मतलब तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे प्यार करो, तो मेरा जो तकलीफ़ है वो भी कम हो जाएगा, और तुम्हें जो बुरा लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। तो वो अपने मतलब की बात यहाँ पे कहते हैं। फीबी दाउ हैज़ टू माई लव, लव यहाँ पे वो कह रही है फ्रेंडशिप,
अब वो उसे दोस्ती का एक्सेप्ट कर लेती है। इज नॉट दैट नेबरली, नेबरली मतलब इनफ, इज नॉट दैट इनफ। सिल्वियस, आई वुड हैव यू, पर मुझे तुम चाहिए, तो दोस्ती नहीं। फीबी, वाई दैट वर कोविटियस, अब तुम ग्रीडी हो रहे हो, लालची हो रहे हो। सिल्वियस, द टाइम वॉज दैट आई हेटेड दी, एक वक्त था जब मैं तुमसे नफरत करती थी। एंड येट इट इज़ नॉट दैट आई बेयर दी लव, और नहीं मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। बट सिंस दैट दाउ कांट टॉक ऑफ लव सो वेल, पर हाँ अब वो उसको यूज़ करना चाहती है। क्यों, कैसे? वो कहती है कि तुम प्यार के बारे में बहुत अच्छा बोलते हो। दाई कंपनी, तुम्हारी जो कंपनी है, विच अर्क्स टू मी, मतलब वो मेरा काम आ सकती है। आई विल एंजोर एंड आई विल एम्प्लॉय दी टू, तो मैं तुम्हें एम्प्लॉय मतलब तुम्हें एंजोर करूँगी, तुम्हें समझने की कोशिश करूँगी, तुम्हें हमेशा बिजी रखूँगी। किस चीज़ से? बट डू नॉट लुक फॉर फर्दर रिकम्पेंस, हाँ इससे ज़्यादा तुम मुझसे और कुछ उम्मीद मत करो। तुम मुझे प्यारी भरी बातें कहो, मैं उसे समझूंगी, मतलब मैं भी उसको यूज़ करूँगी। इनडायरेक्टली वो कहती है देन दाइन ओन ग्लैडनेस दैट दाउ आर्ट एम्प्लॉयड, और तुम सिर्फ यही सोच के खुश रहो कि तुम एम्प्लॉय हो मेरे पीछे, मतलब मेरे साथ साथ तुम हो और मुझे बहुत कुछ तुम सिखा रहे हो, बस तुम यही सोच कर खुश रहो। तो सिल्वियस कहते हैं सो होली एंड सो परफेक्ट इज़ माई लव, मेरा प्यार बहुत ही प्योर है और परफेक्ट है। एंड आई इन सच अ पॉवर्टी ऑफ ग्रेस, और दैट आई शैल थिंक इट अ मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप टू ग्लीन द ब्रोकन ईयर्स आफ्टर द मैन द मेन हार्वेस्ट रीप्स। मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। पॉवर्टी ऑफ ग्रेस मतलब तुम मुझे जो भी दो, प्लेंटियस जो क्रॉप जब हम लोग जो काटते हैं तब हम लोग उसके बाद जो भी बचता है उसको हम लोग जो फेंक देते वो मत फेंको, वही मुझे दे दो। मतलब तुम अपना जो सबसे लास्ट जो प्यार है, जो सबसे जो मतलब तुम्हारा अटेंशन हो, वो कुछ भी हो, वही मुझे दे दो, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। वो मिसाल देकर यहाँ कहते हैं कि जो लोग जो हार्वेस्ट को रीप करने के बाद जो चीज़ जो फेंकने की होती है उसको फेंक देते हैं, वही अगर तुम्हारा प्यार है तो उसको मत फेंको, वो मुझे दे दो। लूज नाउ एंड देन अ स्कैटर्ड स्माइल, तुम मुझे कभी भी एक स्माइल ही दे दो ना, आई विल लिव अपॉन, मैं उसी के भरोसे पूरी ज़िंदगी अपना जी लूँगा, बस तुम मुझे कभी देख कर मुस्कुरा दिया करना बस। फीबी, नोस दाउ द यूथ दैट स्पोक टू मी ईयर वाइल मतलब बिफोर ईयर, कौन है वो यूथ? अब वो उसको यूज़ कर रही है ना। तो सिल्वियस कहते हैं नॉट वेरी वेल बट आई हैव मेट हिम ऑफन एंड ही हैड बॉट द कॉटेज एंड द बाउंड्स मतलब ग्राउंड्स उसने खरीद लिया। दैट द ओल्ड कार्लच वंस वॉज मास्टर ऑफ, जो ओल्ड जो पीजेंट था जब जो मतलब वो खरीदा हुआ था तो वो उसका मास्टर था, अभी ये इसका मास्टर है। फीबी, थिंक नॉट आई लव हिम, अच्छा ये मत सोचो कि मैं उससे प्यार कर रही हूँ। डू आई आस्क फॉर हिम, क्योंकि मैंने उसके बारे में पूछा है। अब वो डायरेक्टली नहीं ना बोल सकती कि हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है। इट इज़ बट अ पीविश बॉय, बहुत ही इरिटेबल बॉय है। येट ही टॉक्स वेल, पर वो बात बहुत अच्छे से करता है। बट व्हाट केयर आई फॉर वर्ड्स, पर मुझे क्या मतलब है। येट वर्ड्स टू वेल, हाँ पर वर्ड्स का भी अफेक्ट होता है, एक इम्प्रेशन पड़ता है। व्हेन ही दैट स्पीक्स देम प्लीजेज दोज दैट हियर, पर अगर जिसको हम लोग पसंद करते हैं और वो लोग अगर कुछ बात करते हैं तो हमें वो बात भी अच्छी लगती है। मतलब वो इनडायरेक्टली यहाँ पे कह रही है कि वो मुझे अच्छा लगने लगा है। इट इज़ अ प्रिटी यूथ, नॉट वेरी प्रिटी, ठीक है अच्छा है पर उतना भी अच्छा नहीं है। बट श्योर ही इज़ प्राउड एंड येट हिज प्राइड बिकम्स हिम, हाँ वो कह रही हैं कि वो प्राउड बहुत है और वो सूट भी करता है उसके ऊपर वो प्राउड, क्योंकि वो है अच्छा। He'll make a proper man. The best thing in him is his complexion, क्योंकि रोज़लिंड तो बहुत ही खूबसूरत है ना, और अगर वो लड़का भी बनी है तो वो अपना खूबसूरती तो नहीं हटा सकती ना, अपना कॉम्प्लेक्शन को, तो वही वो कह रही है द बेस्ट थिंग इन हिम इज़ हिज कम्प्लेक्शन, वो उसका कम्प्लेक्शन ही उसका सबसे बड़ा पार्ट है। एंड फास्टर देन हिज टंग डिड मेक ऑफेंस, और वो बहुत ही जल्दी अच्छी चीज़ों से ऑफेंड करती है, बोलना भी बहुत अच्छा आता है उसको। हिज आई डिड हील इट अप, पर वो जब ऑफेंड भी करती है उसका किसी को ज़ख्मी भी करती है ना तो उसकी आंखें ना उसको हील कर देती है। अब उसको पूरा प्यार हो गया फीबी को यहाँ पे। ही इज़ नॉट वेरी टॉल, वो उतना टॉल नहीं है। येट फॉर हिज ईयर्स ही इज़ टॉल, पर अपनी उम्र के हिसाब से वो सही है, वो सही टॉल है। हिज लेग इज़ बट सो, उसका लेग भी अच्छा है बट अच्छा है। एंड येट इट इज़ वेल,
देयर वॉज अ प्रिटी रेडनेस, अब देखो उसका लिप्स को, उसका सब चीज़ को, वो चीक्स को भी डिफाइन करेगी। वो कहती है देयर वॉज अ प्रिटी रेडनेस इन हिज लिप, अ लिटिल राइपर एंड अ मोर लस्टी रेड। उसका लिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाल था, और ज़्यादा लाल था किससे, देन दैट मिक्सड इन हिज चीक, इट वॉज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द कंस्टेंट रेड एंड द मिंगल डमास्क। मिंगल डमास्क मतलब पिंक। तो कितना वो डिफाइन कर, उसका चीक्स जो है उसका रेड भी है और पिंक भी है उसका चीक में, ठीक है, मिक्सचर है उसका चीक में, पर उसका जो लिप्स है वो प्योर रेड है। कितना वो डिफाइन, मतलब पूरा टाइम वो सिर्फ उसको देखी है रोजलिन को। देयर बी सम वेमेन सिल्वियर्स हैड दे मार्क्ड हिम इन पार्सल्स एज आई डिड, अगर इस नोटिस से, इन पार्सल मतलब जितना मैंने नोटिस किया है, अगर कोई और औरत भी उसको नोटिस करती, एज आई डिड वुड हैव गॉन नियर टू फॉल इन लव विथ हिम। तो जितना, मतलब वो इनडायरेक्टली कह रही कि जितना मैंने उसको नोटिस किया है, अगर कोई और औरत भी उसको नोटिस करती तो उसको भी प्यार हो जाता उससे। बट फॉर माई पार्ट आई लव हिम नॉट नॉर हेट हिम नॉट, ना मैं उससे प्यार करती हूँ ना मैं उससे नफरत करती हूँ। एंड येट आई हैव मोर कॉज टू हेट हिम, हाँ पर मेरे पास वजह ये ज़्यादा है कि मैं उससे नफरत करूँ, क्योंकि वो मुझे अभी इतनी बातें सुना कर गया है। देन टू लव हिम, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उसको प्यार करने का, हाँ पर नफरत करने का मेरे पास रीज़न है। फॉर वट हैड ही टू डू चाइड एट मी, क्योंकि उसने मुझे इतना स्कोल्ड किया है। ही सेड माइन आइज वर ब्लैक एंड माई हेयर ब्लैक, उसने कहा ना कि मेरी आइज़ ब्लैक है, मेरे हेयर्स ब्लैक है। एंड नाउ आई एम रिमेंबर्ड स्कॉन्ड एट मी, आई मार्वेल व्हाई आई आंसर्ड नॉट अगेन। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको जवाब क्यों नहीं दे पाई। बट दैट इज़ ऑल वन, ओमिटेंस इज़ नो क्विटेंस, ठीक है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है। आई विल राइट टू हिम अ वेरी टॉन्टिंग लेटर, टॉन्टिंग लेटर वो नहीं लिखना चाहती, वो लिखना चाहती है प्यार भरा लेटर, पर सिर्फ वो सिल्वियस को कहती है कि मैं उसको टॉन्ट करूँगी, एंड दाउ शैल बेयर इट, और तुम उसको लेके जाना। विल दाउ सिल्वियस, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए। अब तो सिल्वियस तो ऐसे ही उसके प्यार में पागल है। तो सिल्वियस कहते हैं फीबी विथ ऑल माई हार्ट, हाँ पूरे दिल से मैं जाऊँगा। तो फीबी कहती है आई विल राइट इट स्ट्रेट, द मैटर्स इज़ इन माई हेड एंड इन माई हार्ट, जो भी है मेरे दिमाग में है और मेरे दिल में जो चल रहा है मैं वो सब लिख दूँगी। आई विल बी बिटर विथ हिम एंड पासिंग शॉर्ट, मतलब मैं कड़वी कड़वी बातें करूँगी उससे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। गो विथ मी सिल्वियस, कम विथ मी सिल्वियस। तो यहाँ पे फिर एग्जिट हो जाता है, और आगे के सीन्स में आपको पता चलेगा कि वो क्या लेटर लिखती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और आप अपना प्लीज़ लाइक भी कीजिए। मैं हमेशा चेक करती हूँ कि मेरे चैनल्स पे और मेरे वीडियोस पे कितने लाइक्स हैं आपके। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, एंड और मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। And a very special request once again to my non-subscribers, please subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you.